आज हम डिस्कस करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या प्रकाश वैद्युत प्रभाव। एक साइंटिस्ट थे हर्ट्ज। हर्ट्ज ने देखा कि कुछ मेटल्स जैसे पोटेशियम, रूबिडियम और सीजियम मेटल पर जब भी कोई लाइट गिराई जाती है, कोई प्रकाश गिराया जाता है, जैसे यहाँ एग्जाम्पल के लिए हमने एक फिगर बनाया है। ये मान लिया हम मेटल सरफेस है और इस पर जब कोई लाइट की बीम गिरती है तो जैसे ही लाइट गिरती है तुरंत उस मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन का पता कैसे लगता है, इसके लिए उन्होंने एक डिटेक्टर लगाया था और ये यहाँ पर करंट फ्लो अमीटर जो है वो बता देता था कि करंट फ्लो होने लगी है। और इन्होंने जब देखा कि लाइट की बीम जैसे ही मेटल सरफेस पर गिरी तुरंत उसकी सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकले। इस प्रभाव को उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या प्रकाश वैद्युत प्रभाव इन्होंने नाम दिया। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या क्या देखा, उन्होंने कौन कौन से रिजल्ट प्राप्त किए, आइए देखते हैं, इसकी चर्चा करें। पहला पॉइंट था देयर वॉज नो टाइम लैग बिटवीन द स्ट्राइकिंग एंड द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने देखा कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन और जैसे ही लाइट इस मेटल की सरफेस पर गिरती थी तुरंत उसकी सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स निकलते थे। मतलब कोई भी टाइम का गैप नहीं था, देयर वॉज नो एनी गैपिंग, कोई भी गैपिंग नहीं थी टाइम की कि लाइट इधर से गिरी और खट से इलेक्ट्रॉन निकले। तो पहला ऑब्जर्वेशन इनका ये था। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी और ब्राइटनेस ऑफ लाइट। दूसरी चीज जो इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते थे उनकी जो संख्या थी वो किस बात पर डिपेंड करती थी, वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज पर डिपेंड करती थी, दैट वाज द इंटेंसिटी और ब्राइटनेस ऑफ लाइट। मतलब वो लाइट जो है कितनी इंटेंस है, कितनी तीव्र है, इस बात पर डिपेंड करती थी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या है वो किस बात पर सिर्फ डिपेंड करती थी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अगर इंटेंसिटी ज्यादा होती थी तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा निकलते थे और अगर इंटेंसिटी कम होती थी तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम निकलते थे। अच्छा, अगली फाइंडिंग उनके एक्सपेरिमेंट में क्या थी? फॉर ईच मेटल ए मिनिमम फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट, दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज रिक्वायर्ड, बिलो व्हिच फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नॉट ऑब्जर्व। देखिए, अगली जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि हर मेटल के लिए एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट थी। मतलब अगर उस फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी की लाइट उस मेटल सरफेस पर डाला उन्होंने तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलते थे। अच्छा, उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को उन्होंने नाम दिया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इस मिनिमम फ्रीक्वेंसी से अगर
कम फ्रीक्वेंसी की लाइट आप डालेंगे मेटल पर तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने लिया था पोटेशियम, पोटेशियम पर जब उन्होंने रेड लाइट डाली जिसकी जो फ्रीक्वेंसी थी अबाउट 4.3 से 4.6 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज थी, तो जब इन्होंने इस फ्रीक्वेंसी की लाइट डाला तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकले। लेकिन जब उन्होंने येलो लाइट डाली पोटेशियम पर जिसकी फ्रीक्वेंसी लगभग 5.2 से लेकर 5.6 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज होती है, जब इन्होंने इतनी फ्रीक्वेंसी की लाइट डाली तो तुरंत इलेक्ट्रॉन्स उससे बाहर आ गए। इसका मतलब कि पोटेशियम के लिए जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी चाहिए थी दैट वाज 5 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज थी। मतलब अगर आप इस फ्रीक्वेंसी से कम की लाइट डालेंगे पोटेशियम पर तो पोटेशियम की सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स कतई नहीं निकलेंगे। इसी तरीके से हर मेटल के लिए जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है वो अलग अलग होती है। ओके, अच्छा, अगली बात उन्होंने क्या देखा कि अगर मेटल की सरफेस पर आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट डाल दें तो जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के पास अपनी खुद की काइनेटिक एनर्जी होती है। इलेक्ट्रॉन्स के पास अपनी काइनेटिक एनर्जी होती है, लेकिन अगर आपने सिर्फ इतनी फ्रीक्वेंसी मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर फ्रीक्वेंसी की लाइट आपने डाला है तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे मेटल की सरफेस से, उनके पास कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। हुआ ये, इतने सारे ऑब्जर्वेशन तो हर्ज ने किए, लेकिन वो ये चीजें क्यों होती हैं इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। बाद में दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन ने सन 1905 में प्लैंक क्वांटम थियरी जो आई थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए, उसको बेसिस मानते हुए इन्होंने इसका एक्सप्लेनेशन दिया था कि आखिर ये सारी चीजें क्यों होती हैं। अच्छा, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, काइनेटिक एनर्जी डज नॉट डिपेंड। देखिए हुआ क्या, आइंस्टाइन ने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं मेटल की सरफेस से उनकी जो संख्या होती है वो क्या नाम है, सिर्फ लाइट की इंटेंसिटी पर डिपेंड करती है। अच्छा, ऐसा क्यों, कैसे एक्सप्लेन किया उन्होंने, कोई भी लाइट जितनी ज्यादा इंटेंस होगी उसमें उतने नंबर ऑफ फोटॉन्स होंगे। अच्छा, जितने ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स होंगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स भी उससे निकलेंगे। ठीक, तो पहला एक्सप्लेनेशन ये हुआ। दूसरा, उन्होंने बताया कि जैसे ही
लाइट गिरती है मेटल की सरफेस पर, वहां पर कोई टाइम लैग नहीं होता है। किसके बीच में? लाइट के गिरने में और इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन में। होता यह है कि इधर से लाइट गिरी, तुरंत यहां पर जो एनर्जी है फोटॉन की, चूंकि मैंने आपको बताया है जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं उनकी एनर्जी जो है वो फोटॉन्स एच न्यू के इंटीग्रल मल्टीपल में होती है। वो खट से इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर होती है और तुरंत इलेक्ट्रॉन जो है जैसे ही थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी की एनर्जी उसे मिली, तुरंत वो खट से मेटल की सरफेस से बाहर निकल जाता है। देखिए, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है वो कभी भी आपकी जो लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करती। मैंने अभी अभी आपको बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी कितनी नंबर निकलेगी मेटल सरफेस से, ये सिर्फ किस बात पर डिपेंड करता है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट या ब्राइटनेस ऑफ लाइट पर डिपेंड करता है। जबकि जो काइनेटिक एनर्जी होती है, इलेक्ट्रॉन के पास जो गतिज ऊर्जा होती है, वह किस बात पर डिपेंड करती है? वो आपकी लाइट की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। ये पॉइंट याद होना बहुत जरूरी है कि जो इलेक्ट्रॉन आपके निकल रहे हैं उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस बात पर डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। ओके, अच्छा, अगली चीज क्या था? अब आते हैं वर्क फंक्शन। क्या होता है वर्क फंक्शन? मान लिया, मैंने आपको बताया कि मानिए कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितनी चाहिए थी? न्यू नॉट। कितनी फ्रीक्वेंसी? न्यू नॉट चाहिए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो इसका मतलब वो फोटॉन जो है उसकी जो एनर्जी है वो कितनी होगी जिससे इलेक्ट्रॉन आपका निकले? एच न्यू नॉट। इसी एनर्जी को ही आप कहते हैं वर्क फंक्शन। मतलब द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस, वह कम से कम मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि जरूरी होती है इलेक्ट्रॉन को उस मेटल की सरफेस से निकालने के लिए, उसी एनर्जी को आप कहते हैं वर्क फंक्शन। ठीक, अच्छा, माना हमने कि जब आपने लाइट गिराई मेटल की सरफेस पर तो उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है, और ये न्यू फ्रीक्वेंसी अगर न्यू नॉट से ज्यादा है तो अब क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। भैया, काइनेटिक एनर्जी होगी। अच्छा, चूंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहां लगेगा तो ये आपके फोटॉन की एनर्जी, ठीक, और ये हुई मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, जिसे मैंने कहा वर्क फंक्शन। तो कितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास होगी? भैया, ये होगी हाफ एम बी स्क्वायर। हाफ एम बी स्क्वायर, यहां पर m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और v विल बी द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, ठीक। अब मैंने अभी अभी आपको बताया कि
जितनी ज्यादा इंटेंस लाइट होगी उतनी ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स निकलेंगे। ठीक, तो ये सारा चीज इन दोनों साइंटिस्टों ने, हर्ट्ज और एल्बर्ट आइंस्टाइन ने मिलकर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पूरी घटना बताई। अब आइंस्टाइन को इस एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया। ठीक, अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे स्पेक्ट्रम के बारे में। थैंक यू।